बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने भी 1-2 दिन और रेस्ट करना था। मुझे डॉक्टर ने भी कहा था कि थोड़ा आप रुक जाएं, लेकिन DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसमें फैक्ट इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि मुझे चीज़ें आपके सामने रखनी पड़ेंगी। मैं एक्चुअली थोड़ा आपको बता देता हूँ, बीच में मैं काम कर नहीं पाया तो 2-3 वीलॉग मिस हो गए। उसकी वजह यह है कि मैं घोड़े से गिर गया था, थोड़ी देर बेहोश भी हो गया था और चोटें लगी हैं काफ़ी। यहाँ कंधे पे, नीचे कमर पे, एक टांग पे, ये हाथ सारा जो है ये सूज गया है। यहाँ चिन पे भी लगी है, अंदर दांत में भी, तो चोटें काफ़ी लगी हैं और काफ़ी दिक्कत थी। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि उसने कोई ऐसा नुकसान नहीं किया जिसकी भरपाई हो नहीं सकती। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है, फ़ज़ल है। वही हिम्मत देने वाला है और वही सेहत देने वाला है। आजमाइशें भी उसी की तरफ से आती हैं और वही इंसान को उनके मुकाबले में हिम्मत देता है। तो काम शुरू करते हैं नाज़रीन। DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेक्रेटरी दाखिला के साथ बैठ के। अब सेक्रेटरी दाखिला बैठे हैं, साथ में DGISPR बैठे हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने देखी, एक तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। ये DGISPR का क्लेम है कि जनाब पाकिस्तान में मीडिया बिल्कुल आज़ाद है। इंडिया में मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड है। भारत में आज़ाद मीडिया का वजूद ही नहीं। भारत का सारा मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है। पाकिस्तान में मीडिया को आज़ादी है। तो ये उन्होंने एक बात की। पहले मैं ज़रा भारतीय मीडिया पे बात कर लूँ। भारत ने अपने बदतरीन मुखालिफिन जो मीडिया में हैं उनके साथ कभी वो नहीं किया जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया। मैं ये सियासी मामलात की बात कर रहा हूँ। भारत के अंदर जो सियासी इख्तलाफ राय रखने वाले मीडिया के चेहरे हैं, ध्रुव राठी, उसने नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ टका के रिपोर्टिंग की, लेकिन उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं हुआ। वो इंडिया में जाता है, वहाँ से आता है, ना उसे अगवा किया जाता है, ना गिरफ़्तार किया जाता है। अभी सार शर्मा हैं, दर्जनों और लोग हैं। अभी इक्का दुक्का लोगों पे मुकदमा दर्ज हुए और भारत उन पे मुकदमा दर्ज कर रहा है जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में भारतीय नैरेटिव को सपोर्ट नहीं कर रहे या पाकिस्तानी नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो इंटरनल सियासी मामलात हैं वहाँ पे भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल वॉइसेस हैं जैसी वॉइसेस पाकिस्तान में सरवाइव नहीं कर पाती। यानी वहाँ मोदी के ख़िलाफ़ बोलने वाले बेशुमार मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते। वहाँ भारतीय सरकार और फ़ौज की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बड़ा खुलकर लोगों ने बताया कि चाइना ने कैसे भारतीय फ़ौज को फेंटी लगाई और वो सारे लोग भारत के अंदर मौजूद हैं। उन्हें कुछ नहीं कहा भारतीय मीडिया को, यानी उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी मीडिया को भारत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में सब अच्छा है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत बुरी हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते। DGISPR ये बात नहीं कर सकते। वजह यह है कि ये झूठ है और मैं ये साबित करने वाला हूँ। DGISPR ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया को आज़ादी है। ज़रा ये एक तस्वीर देखिए आप। ये इस तस्वीर में, ये बैकग्राउंड में जो ग्रीन दीवार है इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोग्राम में इमरान खान का नाम लेना मना है। ये है मीडिया की आज़ादी। अब मैं आपको कुछ चेहरे दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान में मीडिया कितना आज़ाद है। ज़रा ये नाम सुनिए और चेहरे देखिए आप। शहीद अरशद शरीफ, दर्जन से ऊपर मुकदमात, पाकिस्तान में ज़मीन तंग कर दी गई, पाकिस्तान छोड़ना पड़ा बुरे हालात में क्योंकि एजेंसियां पीछे पड़ गई थी, गिरफ्तारी का शदीद ख़तरा था। दुबई पहुँचे, दुबई से निकलवाया गया, कीनिया पहुँचे और वहाँ पे इन्हें शहीद कर दिया गया। और जो कुछ इनकी डेड बॉडी के साथ और बाद में फैमिली के साथ किया गया वो सब सारी दुनिया जानती है। आज तक इंसाफ नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के अंदर मीडिया की आज़ादी है। इमरान रियाज खान 10 मरतबा गिरफ्तार किया गया, लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे किए गए, जबरी तौर पे लापता किया गया, 5 महीने तक बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया गया, आखिर में कत्ल करने का मंसूबा बना और पाकिस्तान को छोड़ना पड़ गया। मुईद पीरज़ादा पाकिस्तान से मफरूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं अमेरिका में और वहाँ से अपनी जर्नलिज़्म अब कर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल ये भी पाकिस्तान छोड़कर चले गए और इनका भी कसूर इख्तलाफ राय है। और यह मकबूल जान साहब, इन्हें भी आफ्ताब इकबाल साहब को, दोनों को जबरी तौर पे लापता किया गया, दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
औरिया मकबूल जान साहब को इस उम्र में टॉर्चर किया गया। 3 दिन के बाद उन्हें आईएसआई ने छोड़ा, उसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया, फिर गिरफ्तार किया गया और 2.5 महीने तक जेल में रखा गया। इख्तलाफ राय हारून रशीद साहब, इनको भी बहुत परेशान किया गया, बेरोजगार भी किया गया और आज भी बेरोजगार हैं। शाहिद असलम, इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्होंने कुछ रिपोर्ट किया था, जनरल बाजवा के हवाले से कुछ चीज़ें इनके खाते में डाल दी गई और इनकी रिपोर्टिंग की बुनियाद पे इन्हें दीवार से लगाकर गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। वजाहत सईद खान अमेरिका में पनाह लेकर रहते हैं, पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। इनके घर वालों को अगवा किया जाता है, हरासा किया जाता है और इन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। बैरिस्टर एहतशाम, ये भी पाकिस्तान में नहीं रहते क्योंकि यहाँ पे आज़ाद जर्नलिज्म करना मुमकिन नहीं है। अगर उन्हें बात करनी है या उन्हें आज़ादी के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, लिहाजा ये भी आज पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और यहाँ इनके पास कोई मीडिया जॉब भी नहीं है। समी इब्राहिम जबरी तौर पे लापता किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ज़बरदस्ती वीडियोस बनवाई गई, बार बार गिरफ्तार करवाया गया, खुसरों से हमला करवाया गया और लगातार परेशान किया गया, नाम ECL में डाला गया। आज भी पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं सहाफ़त करने की, लेकिन लगातार जुल्म और जबर का शिकार हैं, बेरोजगार किया गया। आरिफ हमीद भट्टी, बात ना मानने पर और सही बात कहने पर इख्तलाफ राय की बुनियाद पर नौकरी से निकाल दिया गया, लगातार धमकियां दी गई और हरासा किया गया। साबिर शाकिर पाकिस्तान से 3 साल से बाहर हैं, पाकिस्तान वापस आ ही नहीं सकते और वजह उसकी ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनसे अपनी मर्जी का काम लेना चाहती है। इन्होंने इनकार किया, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए मुसीबतें पैदा की और पाकिस्तान से बाहर अपना जर्नलिज्म कर रहे हैं। नौकरी से भी निकाल दिया गया, मुकदमात भी दर्ज किए गए और लगातार परेशान किया गया और आज भी ये सिलसिला जारी है। साद रसूल, आप सब जानते हैं बैरिस्टर साद रसूल, इन्हें भी टीवी चैनल से निकलवा दिया गया। जमील फारूकी, आप सब इस नाम से वाकिफ हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया, इनके कपड़े उतार के इनको नंगा किया गया, इन पे बदतरीन तशद्दुद किया गया, इनके ऊपर मुकदमात बनाए गए और गिरफ्तार करके इन्हें अदालतों में पेश किया गया जहां पे ये बोलना चाहते थे और सरकारी मुलाजमीन इनको घसीटते थे। जमील फारूकी एक और मिसाल है। जुबैर अली खान, इनको हरासा भी किया गया और इनसे इनकी नौकरी भी छीनी गई और ये भी बेरोजगार है। समीना पाशा, इनको भी हरासा किया गया, धमकाया भी गया, परेशान भी किया गया और बिलाखिर इनसे इनका रोजगार छीन लिया गया। सिद्दीक जान, मुकदमात हुए, गिरफ्तारियां हुई, बार बार मना किया गया, लंबा लंबा अरसा रूपोश रहना पड़ा और बड़ी मुश्किल से अपनी जर्नलिज्म कर रहे हैं, हमेशा खतरे में रहते हैं। बहुत सारी परेशानियां सदीक जान ने उठाई और इन्हें इवन गिरफ्तार करके भोंडे किस्म के मुकदमात डाले गए। इनकी फैमिली के सबके अकाउंट्स बंद कर दिए गए, साबिर शाकिर साहब की फैमिली के अकाउंट्स बंद कर दिए गए और भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं, यानी 7-8 लोग हैं इस वक्त तक जिनकी फैमिली के जानने वालों के आसपास के रिश्तेदारों के सबके अकाउंट्स बंद किए गए, कुछ के ID कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए। सदीक जान उनमें से एक है। उसामा गाजी, इन्हें भी इख्तलाफी बात करने पर या शरीफ खानदान का पिट्ठू ना बनने पर या एस्टेब्लिशमेंट से लाइन ना लेने पर उसामा गाजी साहब को भी नौकरी से हाथ धोने पड़े और वो भी इस अताब का निशाना बने। शाकिर एवान, इन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया, तशद्दुद का निशाना कई मरतबा बनाया गया, 2 मरतबा जबरी तौर पे लापता हुए, इन्हें ISI उठाकर ले गई थी, इनको निशाना बनाया गया, इनसे इनकी नौकरी छीनी गई और आज भी इनको लालच दी जाती है कि हम आपको नौकरी दे देते हैं, हमारी पॉलिसी के मुताबिक चलो, लेकिन ये शख्स अभी तक डटा हुआ है। और इसके बाद आप आ जाएं जी इस्माइल कासिम साहब, सेम स्टोरी। हरमीत सिंह, सेम स्टोरी। नजम बाजवा, ये पाकिस्तान से बाहर है लंबे अरसे से, ये पाकिस्तान में आ ही नहीं सकते क्योंकि ये भी एक इख्तलाफी आवाज़ है। मदर बरलास, ये भी इनके साथ सेम सलूक हुआ। काशिफ अब्बासी, इनके साथ भी यही सलूक हुआ। ऑफियर हैं सिर्फ इसलिए कि इनकी बात पसंद नहीं आई। पारस जहांज़ीब ऑफियर हैं। इसके बाद जनाब आ जाएं खालिद जमील साहब, इनकी बातें पसंद नहीं आई तो इनको भी नौकरी से फारिग कर दिया गया। हबीब अकरम साहब बड़े धीमे मिजाज के ज़बरदस्त बात करने वाले जर्नलिस्ट हैं,
क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है इनकी। तो हबीब अकरम साहब को निशाना बनाया गया, बार बार हरासा किया गया और आज इनको भी बेरोजगार किया गया है और लगातार ये इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अकबर बाजुआ साहब ये भी बिल्कुल इसी अताब का निशाना बने हैं और लगातार निशाना बनने वालों में से एक है। और हमारे शेख आगा, अच्छा ये जो हमारा दोस्त है इसको तो जबरी तौर पे लापता भी किया गया था, शेख आगा सरवर को, और जबरी तौर पे लापता करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वहाँ पे ताने दिए गए और वहाँ पे रखा गया। उसके बाद मुकदमात दर्ज किए गए, घर पे छापे मारे गए और आज भी ये शख्स अपना काम कर रहा है उसी तंदई के साथ। इसके अलावा अहमद फरहाद साहब एक सहाफ़ी हैं, एक शायर हैं, उन्हें अगवा किया गया, जबरी तौर पे लापता किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और लगातार तशद्दुद किया गया। उसके बाद उन्हें आज़ाद कश्मीर की पुलिस के ज़रिए बरामद करवाया गया और उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया। लगातार उन्हें हरासा किया जा रहा है, बेरोज़गार किया गया है और तमाम रोज़गार के ज़राए भी बंद कर दिए गए हैं। अनवर मकसूद साहब ये पाकिस्तान की एक जानी मानी आवाज़ है। पाकिस्तानियों को किसी भी आर्मी चीफ का नाम याद नहीं होगा, लेकिन सारे अनवर मकसूद साहब का नाम जानते हैं। इनका काम बंद कर दिया गया, इन पे पाबंदियां लगा दी गई और इनके आने जाने पर नज़र रखना शुरू हो गए और अब वो जो काम करना चाहते हैं उनके काम में रोड़े अटकाए जाते हैं। इनके बोलने पर, बात करने पर पाबंदी लगाई गई। हरमीत सिंह, मरियम नवाज खान, जवेरिया अरशद साहिबा, शहीद अरशद शरीफ की अहलिया, आप उनकी भी सूरत हाल बाकियों से मुख्तलिफ नहीं है। रिजवान गलदई साहब, अमीर अब्बास साहब, अदील राजा साहब और बेशुमार कितने नाम लूँ मैं, कोई 35 से ऊपर नाम तो मैं ले चुका हूँ। ये DGISPR साहब आपके लिए है। मैं आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब को ये कहना चाहता हूँ कि जनाब आपके DGISPR झूठ बोल रहे हैं, उन्हें मना कीजिए, भारत की मुखालफत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं है आपको ये कहने की कि भारत की मुखालफत में या पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ। हमें मुहिब्बे वतन है, हमें पता है पाकिस्तान के साथ कैसे खड़ा होना और कितना खड़ा होना है, लेकिन हम झूठ के साथ खड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल झूठ के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये झूठ है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। आपने पाकिस्तान के मीडिया को कुचल के रख दिया है। मीडिया की आज़ादी की कहानियां आप सुना रहे हैं। DGISPR ने झूठ बोला कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। इमरान खान का नाम कोई नहीं ले सकता पाकिस्तान की मीडिया पर। और यह कैसे हुआ था? बाकायदा एक मीटिंग हुई थी, ISI के लोगों ने बुलाई थी। उस मीटिंग के अंदर TV मालिकान को कह दिया गया था कि अब किसी ने इमरान खान का नाम नहीं लेना और इतनी सख्ती से कहा गया था। वहाँ एक सेनेटर भी मौजूद था जो फाइलें उठा के साथ चल रहा था, आजकल बड़ा बोलता है वो, तो वो पता है उसको, वक्त आने पे वो गवाही भी देगा और सारे लोग ये बताएंगे। इसके अलावा जनाब ये तो मीडिया की आज़ादी पे हो गई बात, जो DGISPR साहब ने बात की है कि भारत में आज़ाद मीडिया का वजूद ही नहीं है। पाकिस्तान में हालात ज़्यादा बुरे हैं सर, हालात बहुत पतले हैं पाकिस्तान में मीडिया के। और देखें मीडिया ही खाली नहीं होता। क्या भारत की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो वहाँ की पार्लियामेंट को कंट्रोल करती है? क्या वो वहाँ की अदलिया को, इलेक्शन कमीशन को, ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग को, क्या ये सारी चीज़ों को वहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है? वहाँ तो नहीं करती, यहाँ पे करती है। क्या भारत की फौज इतना कारोबार करती है जितना पाकिस्तान की? मैं ये नहीं कह रहा हमारी फौज बुरी है, लड़ने में टॉप क्लास फौज है, बहुत अच्छी फौज है जी। जब लड़ेगी तो हम इसके साथ खड़े होंगे, लेकिन जब आप लड़ाई के अलावा कोई और काम करेंगे, जब आप हमें मारेंगे, पाकिस्तानियों को मारेंगे, जुल्म और तशद्दुद करेंगे, जब आप पाकिस्तानियों के साथ जबर करेंगे, तो फिर हम आपको बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। जब आप इंडियंस को मारेंगे, बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम आपको सर के ऊपर बैठाएंगे, आंखों पे बैठाएंगे। ये फ़र्क अब आपको समझना पड़ेगा कि कौम आपको सिर्फ लड़ने के लिए तनख्वाह देती है, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए तनख्वाह देती है, ना सियासत के लिए देती है, ना मीडिया को, पुलिस को कंट्रोल करने के लिए देती है, ना मुल्क चलाने की आपको तनख्वाह देती है, ना पॉलिसीज़ बनाने की आपको तनख्वाह देती है। कौम आपको नहीं देती इन चीज़ों की तनख्वाह जो आप कर रहे हैं, ना कारोबार करने की तनख्वाह देती है। कौम तनख्वाह देती है जनाब कि आपने दुश्मन के साथ लड़ना है और यही काम आपको करना पड़ेगा और इसी में इज्जत है। अब नाज़रीन, मैंने आपको बंदे बताए जिनके साथ जो कुछ हुआ। अब इंसानी हकूक़ की पामालियों के ऊपर भी DGISPR ने बात की। उन्होंने कहा जी झूठ नहीं चलता, कभी भी नहीं चलेगा, रास्ता दुश्वार और तवील हो सकता है, फतह हक की होती है। फिर DGISPR ने कहा कौन है दहशतगर्द, कौन है जो खुलम खुला इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है? देखें, दहशतगर्दों को तो कोई सपोर्ट कर नहीं सकता। जो शख्स रियासत के खिलाफ बंदूक उठा के आ जाए या बम उठा के आ जाए, उसके लिए तो कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। मारो, सारे रल के मारो, पूरे पाकिस्तान को साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन क्या रियासत अवाम के साथ जुल्म और जबर कर सकती है?
क्या इंसानी हकूक़ की पामालियाँ नहीं हुई? क्या सैकड़ों ख़वातीन को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या बेगुनाह लोग जेलों में नहीं भरे गए? क्या 9 मई के बाद लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ? 101 लाख के करीब छापे मारे गए, हज़ारों लोग गिरफ्तार किए गए, 25,000 के करीब लोग गिरफ्तार हो गए। कभी तारीख में हमने ऐसा नहीं सुना था। लोगों को बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया गया। इंसानी हकूक़ की पामालियाँ ये नहीं है तो और क्या है? औरतों को सड़कों पर घसीटा गया है। आप अंदाज़ा कीजिए कि MNAs को पार्लियामेंट के अंदर से अगवा किया गया है, जबरी तौर पे MNAs को लापता किया गया, अगवा बराए बयान करवाए गए, ब्यूरोक्रेसी को लापता किया गया, शायरों को लापता किया गया, सहाफ़ियों को लापता किया गया, जजों के कमरों में कैमरे लगा दिए गए। ये सारा कुछ क्या हो रहा था? ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं है। अब इन चीज़ों की माफ़ी मांगे बगैर पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ सकता है? ये एक अहम सवाल है। फिर मीडिया के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। गुज़िश्ता 3 सालों में 400 सहाफ़ियों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिनमें जबरी गुमशुदगियाँ, कत्ल हैं, धमकियाँ हैं, रोज़गार से निकालना है, ऑफ एयर करना है और जाली मुकदमात करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। आलमी रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए दुनिया में दूसरा सबसे ख़तरनाक मुल्क बन चुका है। ये DGI SPR साहब आपको पता होना चाहिए। ये बैनुल-अक़वामी रिपोर्टें आ रही हैं कि हमारे यहाँ सहाफ़ी आज़ाद है ना, सहाफ़त आज़ाद है। साल 2022 में जब आपने रजीम चेंज किया, 5 सहाफ़ी कत्ल हुए, 2 अगवा हुए, 77 सहाफ़ियों को हरासा किया गया। साल 2023 में 8 सहाफ़ी कत्ल हुए, 7 जबरी तौर पे लापता हुए, जबकि 170 से ज़्यादा सहाफ़ियों को मुख्तलिफ मुकदमात में हरासा किया गया और बहुत सारे गिरफ्तार हुए। यानी ये 2023 का डाटा है। 248 वाक़यात रिपोर्ट हुए सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद के और 93 वाक़यात इस्लामाबाद में हुए। 56 वाक़यात जो हैं वो सिंध में पेश आए हैं। पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ियों को हरासा किया गया। 2024 में 11 सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, 12 जबरी तौर पे गुमशुदा किए गए 2024 में, जबकि मुख्तलिफ मुकदमात और आसानी का सामना 120 से ज़ायद सहाफ़ियों ने किया। असद तूर का नाम लेना मैं भूल गया। असद तूर के साथ जुल्म हुआ, गिरफ्तार किया, उसको घसीटते रहे, पकड़ के मारते रहे। कसूर क्या था उसका कि वो अदालत के अंदर से वो चीज़ रिपोर्ट करता था जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी। साकिब बशीर के साथ और मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ? 26 मई के कत्लेआम की तहकीकात कर रहे थे, वो जो रिपोर्टर का काम है। उन दोनों को जबरी तौर पे लापता किया गया। मतीउल्लाह जान को इतना मारा, उनको जनाब वो उठा के ले गए, ले जाके वहाँ बंद कर दिया। साकिब बशीर साहब को बाद में छोड़ दिया। उन पे मुकदमा क्या डाल दिया जी? मनशियात का मुकदमा डाल दिया। शाबाश ताड़ी। ये पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। अब ये तो था मीडिया का पोर्शन जो मैंने आपके सामने रखा है। अब आ जाए इंसानी हकूक़ की पामालियों के बाद मारंग बलोच पे। ये बड़ा तफसीली स्टेटमेंट है और वो ये कहते हैं कि मारंग बलोच दहशत गर्दों की प्रॉक्सी हैं। उन्होंने कहा सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी के साथ वो कर रहे थे जनाब, ये खबर आई हुई है। और मारंग बलोच ने दहशत गर्दों की लाशें मांगी। जब BYC, ये बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है, जब ये बाहर निकलती है तो इनके साथ 25 लोग भी नहीं होते, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि वो बच्चों को मार रहे हैं, सिविलियंस को शहीद कर रहे हैं। हमें क्लियर है कि ये बलोचों की जंग नहीं है, ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सियाँ हैं जो दहशत गर्दी कर रही हैं और मासूम बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। बलोच हमारे भाई और दिल का टुकड़ा है। एहसास महरूमी का खोखला नारा लगाया जाता है। दहशत गर्दी के पीछे नज़रिया भारत की इजारतदारी की ख्वाहिश। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के लिए ज़मीन तंग करना शुरू कर दी। इस साल बलूचिस्तान में 200 दहशत गर्द हलाक किए। उन्होंने कहा जी इसको एक्सपोज करें। इस पे जो उनका स्टेटमेंट है वो और देख लें आप। मारंग बलोच बलूचिस्तान का मसख शुदा शैतानी चेहरा सामने लाएं, ये दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है। पहला जवाब तो ईमान मज़ारी साहबा का, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। वो कहते हैं कोई बच्ची ये नहीं चाहती कि वो अपने वालिद की मसख शुदा लाश देखे, लेकिन आपने डॉक्टर मारंग के वालिद को बारहा लापता किया और इनकी मसख शुदा लाश भी उसकी बेटी को दी, लेकिन उसने फिर भी हथियार नहीं उठाया बल्कि अपनी आवाज़ उठाई और अपने जैसे तकलीफ़ और गम में मुब्तला लोगों का सहारा और उम्मीद बनी। अब DG साहब कह रहे हैं जी मारंग बलोच के साथ कोई नहीं आता। पाकिस्तानी मीडिया की बात नहीं करूँगा, इंटरनेशनल मीडिया की कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले द गार्डियन, ये द गार्डियन का जो पेज है इस पर, और ये मारंग बलोच की एक तस्वीर है। ख़बरें आप छोड़ दें, बंदे आप गिने। DGI SPR साहब ये तस्वीर देखें। अब आप अगर इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो हमारा आलमी सतह पे मजाक बनेगा। इंडिया से लड़ें आप, इंडिया से।
ये मारंग बलोच जो है ये जबरी तौर पे लापता अफराद की बाजियाबी चाहती है, और ये बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि मैं भी जबरी तौर पे लापता हुआ था। और जब मैं जबरी तौर पे लापता था तो पाकिस्तान के शहरों में मेरे पोस्टर लगा के ऊपर गद्दार लिख दिया था। मेरे पोस्टर लगा के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने गद्दार लिखवा दिया था, सड़कों पे पोस्टर लगवा दिए थे, मेरे भी और भी साफियों के। तो जैसे मैं गद्दार था वैसे ही मारंग बलोच भी गद्दार है। मैं जबरी तौर पे लापता हुआ था, मुझे तकलीफ है कि क्यों किया, और आज भी फौज मुझे ये बता नहीं सकती कि मुझे जबरी तौर पे लापता क्यों किया था। उस वक्त जब किया था तब भी मैं पूछता था तो उनके बाद जवाब कोई नहीं था। तो अब मारंग बलोच को इस वक्त 3 एमपीओ में गिरफ्तार किया और कहते हैं जी दहशतगर्द है। क्या दहशतगर्दों को इस तरह 3 एमपीओ में गिरफ्तार करते हैं? कोई सबूत देना वो दहशतगर्द है। तो ये पहली तस्वीर देखें आप, ये द गार्डियन में, क्या ये 25 लोग हैं मारंग बलोच के सामने? अल जजीरा की ये दूसरी और तीसरी तस्वीर देखें आप इस पेज की, ये देखें कितने लोग हैं। इतने लोग तो कभी इकट्ठे ही कोई नहीं कर सकता बलूचिस्तान में, जितनी खवातीन मारंग बलोच के साथ आ जाती हैं अपना दुखड़ा सुनाने। ये अरब न्यूज़ का आप ये फ्रंट पेज देखें कि ये बलोच राइट्स ग्रुप कॉल्स ऑफ प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान गवादर आफ्टर डील विद द गवर्नमेंट। ये वहाँ पे कॉल ऑफ हुआ था, लेकिन कॉल ऑफ से पहले ज़रा देखें आप, छतों पे भी आवाम खड़ी हुई है। ये मारंग बलोच खड़ी है, जिसके साथ आप कहते हैं जब ये लोग निकलते हैं तो 20-25 लोग नहीं निकलते। तो हकायक को आप सीधा रखें। आज पाकिस्तान का कोई लीडर इमरान खान के अलावा बलूचिस्तान में इतने लोगों को बाहर नहीं निकाल सकता। आपका सबसे तगड़ा घोड़ा जो है नवाज शरीफ, वो बलूचिस्तान में इतने बंदे बाहर नहीं निकाल सकता। आपका बनाया हुआ फार्म 47 का वजीर आजम बलूचिस्तान में इतने बंदे बाहर नहीं निकाल सकता जितने बंदे मारंग बलोच बाहर निकाल सकती है। चेक कर लें सर, आप चेक करवा लें, आपको पता चल जाएगा। तो हकायक को दुरुस्त रखें। इंडिया के साथ लड़ाई लड़ें, इंडिया से लड़ते लड़ते आप पाकिस्तानियों से क्यों लड़ना शुरू हो जाते हैं? पाकिस्तानी मीडिया आज़ाद नहीं है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उसको कैद किया हुआ है। तो हमारे मीडिया को आज़ाद कीजिए ताकि हम भी फख्र से ये कह सकें कि मीडिया आज़ाद है। मैं क्यों पाकिस्तान से बाहर हूँ? क्या मैं नहीं आना चाहता पाकिस्तान में? मेरा घर वहाँ पे है, मेरे दोस्त वहाँ पे है, फैमिली वहाँ पे, जानने वाले दोस्त वहाँ पे। मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। तो पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है, ये बड़े अरसे से आज़ाद नहीं है, लेकिन अब तो जुल्म और जबर की इंतहा हो गई है, और क्योंकि हमारे साथ हो रहा है तो हमें और ज़्यादा लग रहा है। नाज़रीन, और भी खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है ना, वो एक बड़ा अजीबोगरीब एहसास जता रही है। ये उन्हें नहीं करना चाहिए। यानी एस्टेब्लिशमेंट को बार बार एहसास दिलाते हैं कि हमने बड़ी कुर्बानी दी है इंडिया के खिलाफ जंग में। शेख वकास अकरम साहब का स्टेटमेंट पीटीआई ऑफिशियल पे लगा हुआ है, ज़रा सुने आप। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में नौजवानों का शुक्रिया अदा किया गया। डीजीआई एसपीआर ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। ये नौजवान कौन थे? क्या ये ऊपर से आए थे? ये उन्हीं नौजवानों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है जो एक एक नौजवान इमरान खान के साथ खड़ा है। इन नौजवानों पर सख्तियां की गई, लेकिन वक्त पर इन नौजवानों ने हक अदा कर दिया। अब बात यह ये तासुर दिया जा रहा है हम मुहब्बे वतन है। भाई क्यों आपने इनसे सर्टिफिकेट लेना उबुल वतनी का? जो नौजवानों ने किया अपने दिल से किया, पाकिस्तान के लिए किया। किसी आर्मी चीफ पे एहसान नहीं किया, किसी डीजीआई एसपीआर पे एहसान नहीं किया कि वो शुक्रिया अदा करें। ना जनाब, आपका शुक्रिया चाहिए, ना आप पे एहसान कर रहे हैं। ये पाकिस्तान हमारा भी उतना है जितना आपका है। ये बिला वजह आप अपने टाउटों से जो दिलवाते हैं ना फतवे, फलाना भी गद्दार है, फलाना भी गद्दार है, कभी हुब्बुल वतनी के फतवे, कभी गद्दारों के फतवे, ये अपनी जेब में रखें आप। हमें पता है पाकिस्तान के साथ कितना और कब और कैसे खड़े होना है। हमारा मुल्क है, हम भी उतना ही पाकिस्तानी है जितना कोई पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ यूनिफॉर्म वाला आदमी समझता है कि वो पाकिस्तानी है। हम भी पाकिस्तान को उतना ही प्यार करते हैं। हमें पता है कब कहाँ खड़े होना है, और इसके लिए हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें कंधे पे थपकी नहीं चाहिए किसी से टाउटों की तरह कि हमारे कंधे पे थपकी तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, अपनी मर्जी से खड़े हुए थे और अपनी मर्जी से खड़े होंगे। ना किसी से सर्टिफिकेट चाहिए पाकिस्तान के नौजवानों को। ये जानते हैं नौजवान, यही कम से कम ये नौजवान उनसे तो बेहतर है ना। क्या आप हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट उनसे लेंगे जिन्होंने आइन तोड़ा? क्या आप उनसे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं जो आइन तोड़ने को जवाब फराहम करते हैं, या जो अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं, या जो अपने हलफ से बेवफाई करते हैं? वो तो खुद आइन तोड़ रहे हैं। गद्दार तो आप उन्हें कह सकते हैं, लेकिन चले हम नहीं कहते। लेकिन ये बात तो हमें माननी पड़ेगी ना कि पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और उनको किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इंडिया से फिर लड़ाई होगी, वो उधर ही खड़े हो जाएंगे आके दोबारा।
हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट किसी ऐसे बंदे से नहीं चाहिए जो अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहा है, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, जो जुल्म जबर और फस्तायत का साथी है। नहीं चाहिए सर्टिफिकेट किसी से। हम ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं, हम देंगे सर्टिफिकेट क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम हैं पाकिस्तान। ये कैसे हो सकता है कि कोई उठे और उठ के कह दे जनाब ये गद्दार है, ये बागी है, इस पे पर्चा दे दो, इसको ये कह दो, इसको वो कह दो। पूरा का पूरा निज़ाम जरगमाल बनाया हुआ फॉर गॉड सेक। और ये रवैया जो रखा जा रहा है कि जनाब हम मुहिब्बे वतन है, देखिए हमने ये किया। क्यों भाई? पाकिस्तान के लिए किया, इनके लिए थोड़ी किया। और इनके कहने से फर्क क्या पड़ेगा? जब इंडिया बोलेगा तो उसको जवाब दे देंगे, और इंडिया को टका के जवाब दिया भी है जहां देना था, लेकिन झूठ का साथ नहीं दे सकते। पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है। DGISPR साहब, आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये कहेंगे ना कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, फिर हमसे कंट्रोल नहीं होता, फिर इसी तरह होता है जैसे अब आज मेरी हालत है। इस जख्मी हालत में बैठ के मैं वीलॉग कर रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला था नहीं करना, मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि ये बर्दाश्त नहीं होता। मीडिया को मार मार के दुम्बा बना दिया। वहाँ फौजी अफसरान आते हैं हमारे पास, आके कहते हैं जी फलानी फलानी सियासी जमात को सपोर्ट कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, इस कैद से निकाल देंगे। और अल्लाह का वास्ता कुछ भी कहें, इंडिया से लड़ें, उससे लड़ें, उससे लड़ें, हमें मारना है, जो गद्दार कहना कहें, लेकिन ये ना कहें कि मीडिया आज़ाद है। पाकिस्तान में ना मीडिया आज़ाद है, ना अदलिया आज़ाद है, ना पार्लिमान आज़ाद है, ना वजीर आज़म आज़ाद है, कोई आज़ाद नहीं है। और मियाँ साहब का ये जो मुंह इन्होंने बनाया हुआ था, ये तस्वीर भी आप देख लें, ये दो तस्वीरें हैं। ये एक तस्वीर देखें जिसमें ज़्यादा लोग हैं, और ये दूसरी तस्वीर देखें, ये क्लोजअप है। इसमें आप ये देखें मियाँ साहब ने कैसा मुंह बनाया हुआ है, नाराज़। ये नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ, मैं मियाँ साहब को बहुत पुराना और चंगा जानता हूँ। मैं 2007 से इन्हें कवर कर रहा हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब ना, इनकी एक आदत है, ये गंदा काम करके ना गंदा सा मुंह बना लेते हैं। ये काम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया है। ये तस्वीर आई है जब आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया जा रहा था, ये उस वक्त की तस्वीर है। तो मियाँ साहब ने जान के बोर जैसा मुंह बनाया ताकि मैं ये तासुर दे दूं कि मैं इसमें शामिल नहीं था। मरियम नवाज कहती थी ना कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के गंदे काम में मैं शामिल नहीं थी। तो PTI ने तो बकौल नून लीग के बाप बनाया था ना, तो इन्होंने तो बाप का भी बाप बना लिया। ये BBC में कहा भी है, अभी एक साथी हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने, पता नहीं उनके साथ ये क्या करेंगे। बहरहाल ये मियाँ साहब ने जो गंदा सा मुंह बनाया हुआ है, इस मुंह पे आपने नहीं जाना। मियाँ साहब की ये पुरानी आदत है, पुरानी आदत है कि मियाँ साहब गंदा काम करके गंदा मुंह बनाते हैं ताकि लोगों को लगे गंदा काम किसी और ने किया है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।